अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और मनोज राजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, ये जो 5वां चरण का चुनाव चल रहा है आज, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद करें कि रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, जिस तरीके से गर्मी है, रिकॉर्ड टूटने जैसी स्थिति बहुत ज्यादा बन नहीं रही है, क्योंकि टेम्परेचर 43 से 47% तक जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 चरण के जो चुनाव थे वहां तक स्थितियां कुछ अलग बनी हुई थी। जो चौथा चरण हुआ वहां से फिर एक रिवाइव हुआ चुनाव वापस आके, और उस चौथे चरण का जो अगला हिस्सा है, ये 5वां चरण, ये बहुत कुछ तय कर देगा कि आखिर राजनीतिक हवा जो अंडर करंट है वो किस तरीके से रिजल्ट का शेप ले रहा है। और वो रिजल्ट 4 तारीख को हम और आप जब डिस्कस कर रहे होंगे उस समय वो रिजल्ट सामने आ रहा होगा। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज का ये थोड़ी सी खलने वाली जरूर लग रही है, खासकर उन सीटों पर, उन जगहों पर, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजनीतिक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के लखनऊ से होकर गुजरता है। तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी चिंता का विषय है, और मेरे ख्याल से कुछ पुराने डर्रे, जो पुराने तौर तरीके हैं वोटर्स को अप करने के लिए, उनको बदलना होगा। लोगों को घर घर जाना होगा, कुछ मशीनरी ऐसी लगानी होगी ताकि वो वहां से निकलना शुरू करे। और जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ज्यादा थंपिंग मेजोरिटी से जिस भी सरकार को आना होगा या जिसको भी नकारना होगा वो नकारी जा सकेगी। तो सबसे पहले जरूरत है वोटिंग की। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली बात करूंगा आपसे, तो ये 5वां चरण पिछले एक चरण का एक्सटेंशन है, और अब एक बार फिर अगले और 2 चरणों के लिए एक दिशा तय करने जा रहा है। बिल्कुल, और अभी देखिए 2 फेजेस बाकी है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से बाहर निकले। लेकिन अगर हम 3 सीटों की बात करें, एक तो लखनऊ सीट, दूसरा अमेठी और रायबरेली, यहाँ पर आप मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने सीट बदल ली है और रायबरेली से चुनावी मैदान में है। स्मृति ईरानी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इधर राजनाथ सिंह। देखिए, लखनऊ की सीट के बारे में हालांकि हमें सबको 4 तारीख को बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि लखनऊ का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की सीट है। उसको बाद में उनके सक्सेसर लालजी टंडन बने, और अब राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह का पुराना जुड़ाव है लखनऊ से, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है कि वो हर आदमी से जुड़े रहते हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो राजनाथ सिंह से 1 to 1 कनेक्ट रहता है। तो लखनऊ का रिजल्ट आप मेरी इन बातों से समझ सकते हैं। रही बात रायबरेली और अमेठी की, तो अमेठी में एक मसला ये है कि किशोरीलाल शर्मा का जो कद है, जो उनकी पहचान है, जो औरा है, वो नेता का नहीं है, वो एक मैनेजर का है। और वो मैनेज करते रहे सोनिया गांधी का चुनाव एक लंबे समय से, करीबन 30-35-40 साल से मैनेज कर रहे थे। तो उनका नेता वाला वो कद, खासकर तब जब पिछली बार अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश है वो अमेठी और रायबरेली तक ही सिमट चुका है। और ऐसे में राहुल गांधी का पिछली बार हारना एक बड़ी घटना थी, एक सीट गंवाने जैसा मसला नहीं था, बड़ी घटना थी। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने अमेठी इसलिए छोड़ा, एक प्लानिंग कांग्रेस की ये होगी कि अगर स्मृति ईरानी को हम टक्कर दे सकेंगे या उनको चुनाव में मात दे सकेंगे तो हम भी कहने लायक होंगे कि हमने अपने मैनेजर के जरिए स्मृति ईरानी को मात दी। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका दोनों इन्वॉल्व नहीं होना चाहते होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव है, नेशनल लेवल पे घूम घूम के कन्विंसिंग करनी है, प्रचार करना है, लोगों को से रूबरू होना है, तो इसलिए प्रियंका को उसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसका मैसेज भाजपा के लिए गया कि ये डर गए हैं, भाग गए, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बयान भी दिया था कि डरो मत, भागो मत, यही रहो। तो अमेठी का चुनाव मुझे काफी कुछ लेवल पर लग रहा है, लेकिन उसमें स्मृति ईरानी ये सीट गंवाती मुझे दिख नहीं रही है। और हाँ, जो रायबरेली का मसला है, वहां 4 सीटें पहले समाजवादी पार्टी की थी, वो चारों सीटें भाजपा में शामिल हो चुके हैं, चारों विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा वो मसला राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया है क्योंकि वो सपा के विधायक थे, और सपा के वोटर, चाहे वो यादव हो या मुस्लिम हो, वो उनको मिलने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा दिनेश प्रताप सिंह का जो कैंडिडेचर है वो थोड़ा छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और राहुल गांधी इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे। ठीक है मनोज जी, लेकिन प्रियंका गांधी को हमने देखा कि लगातार वो एक्टिव मोड में रही, रायबरेली और अमेठी में लगातार डटी रही, लोगों के बीच भी गई, उनकी एक्टिवनेस बहुत नजर आई इस बीच। तो क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है थोड़ा? क्या पिछली बार प्रियंका नहीं गई थी? क्या पिछली बार सोनिया गांधी नहीं आई थी? लेकिन पिछली बार अमेठी तो लूज करना पड़ा ना। इस बार ये बात जरूर हो सकती है कि इस बार नरेंद्र मोदी की कोई सभा नहीं हुई अमेठी में, लिहाजा अमित शाह को पुश किया गया कि वो जाकर अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करें, स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे, और जो नेता वहां निष्क्रिय थे उनकी अलग से बैठक लेके, ये अंदर खाने की खबर है कि उन्होंने काफी डांट भी पिलाई है इस बात पर। और प्रियंका गांधी का वहां होना इज अ थिंग, इट्स मैटर, बट हम पिछले चुनाव से अगर उसकी तुलना करेंगे तो यही पूरा गांधी परिवार इस बहुत मैं कांग्रेस को वहां की पार्टी नहीं मानता। अमेठी और ठीक है मनोज जी, अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर में